Hello friends, once again I am giving you 5 best stocks to invest in long term, जो कि मैंने इसके पहले 2 पार्ट डाले हैं, वो जाके देख सकते हैं आप। बेस्ट 10 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड 5 बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। ये थर्ड पार्ट है उस सीरीज़ का, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। तो आप ये थर्ड पार्ट है, पहले के 2 पार्ट भी आप देख सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, and you can decide कि which stocks you want to buy and hold for long term, because ये सब स्टॉक्स मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं और आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकते हैं। यू हैव टू होल्ड एंड कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। एंड फ्रेंड्स, मैं कभी कभी बीच में जैकपॉट शेयर्स भी बताते रहता हूँ, जो कि शॉर्ट टर्म में आपको अराउंड 20 से 50% का प्रॉफिट दे सकते हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप देखते रहिए। आइए बात करते हैं 5 स्टॉक के बारे में, 5 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म पार्ट 3। उसमें से फर्स्ट जो स्टॉक है उसका नाम है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। सैक्सॉफ्ट लिमिटेड फ्रेंड्स, ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, फंडामेंटली एक्सेलेंट है। इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, और ये जो भी स्टॉक्स बता रहा हूँ मैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो भी मैं डालते रहता हूँ, बार बार फिर से डालूंगा, आप उस पर नज़र बनाए रखिए। तो इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 1071 का एंड 52 भी खाया था 1175 रुपीज़। फ्रेंड्स, ये सैक्सॉफ्ट के बारे में मैंने आपको जब ये 700 पे था जब भी कहा था इसको बाय कर लीजिए, जब ये 900 पे था जब भी मैंने वीडियो बना के डाला था बाय कर लीजिए। तो सैक्सॉफ्ट को आप हर डिप में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स ऑफ आईटी सेक्टर टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। द सेकेंड शेयर ऑफ दिस वीडियो इज ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, दिस कंपनी इज दे आर इनटू रिसाइकलिंग, बैटरी रिसाइकलिंग। जो लीड एसिड बैटरी होती है उसके अंदर का जो लीड होता है, या जो बैटरीज फेंके जाते हैं, या बाकी भी रिसाइकल जो होता है प्लास्टिक, उसका रिसाइकलिंग का काम ये कंपनी करती है। इनका रिसेंटली जो सेकेंड प्लांट था वो ऑपरेशन में आया, उसके कारण शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली और इसका एक्सपांशन कंटिन्यू चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रेविटा इंडिया भी एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 314 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 337 रुपीज़। इफ़ यू रिमेंबर, ग्रेविटा इंडिया को मैंने आपको फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया था व्हेन इट वाज 180 रुपीज़, नाउ इट इज़ ऑन 300 रुपीज़। बाद में मैंने 200 पे था जब भी रिकमेंड किया था, 250 पे था जब भी रिकमेंड किया था ग्रेविटा इंडिया को, और आप देखिए ये वहाँ से सीधा पहुँच गया 337 तक जा चुका है। अभी 314 में मिल रहा है। मार्केट अगर गिरता है तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, फ्यूचरिस्टिक कंपनी ऑफ स्टॉक मार्केट, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा पावर। टाटा पावर के बारे में सब लोग जानते हैं। टाटा पावर इज डूइंग द वेरियस वर्टिकल्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में वही सोलार का काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रोथर्मल पावर प्रोडक्शन, देन रिन्यूएबल एनर्जी में विंड पावर। इस सब एंगल से, सब हिसाब से टाटा पावर काम करती है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। एंड इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 244 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 270 रुपीज़। अराउंड 3 मंथ्स बैक जब इसका रेट था 104 रुपीज़, जब से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो ये 104 पे रिकमेंड किया था, 150 पे रिकमेंड किया था, इवन 200 पे भी किया था। तो लॉन्ग टर्म के लिए टाटा ग्रुप का वन ऑफ द बेस्ट शेयर, फ्यूचरिस्टिक शेयर है टाटा पावर। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म व्यू से ऐड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है 4th नंबर का, दैट इज स्काईटेक्स गारमेंट लिमिटेड। इस शेयर का मैंने काफ़ी बार वीडियो बना के डाला, कल भी वीडियो डाला था इसका। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 261 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 280 रुपीज़। यह शेयर जब अराउंड 1 मंथ बैक, 1.5 मंथ बैक था 145 रुपीज़ का ओनली, जब भी मैंने आपको रिकमेंड किया था इसको बाय कीजिए, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये कंपनी गारमेंट सेक्टर से है, छोटे बच्चों के कपड़े बनाती है। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है टू मेक इन्फेंट्स एंड न्यूबॉर्न बेबीज़ गारमेंट्स। और इसके कस्टमर्स यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के अलावा ऐसे सब जगह पे इसके कस्टमर्स है। कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, प्रोमोटर्स अपना स्टेक कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको 145 था जब भी बताया था, ये 160 था जब भी बताया था, 180 था जब भी बताया था, और 210 था जब भी बताया था। अब ये 261 पे चल रहा है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से आप थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट करते रहिए। इसका क्वार्टर रिजल्ट 28 जनवरी को, 28 जनवरी को डिक्लेयर होने वाला है, तो हो सकता है वो रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो ये शेयर हमें 350-400 के लेवल भी दिखा सकता है। काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड, नंबर 4 स्टॉक। नंबर 5th स्टॉक इज फ्रॉम ईवी थीम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थीम से है, मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड। मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड फ्रेंड्स, ये कंपनी स्पेयर पार्ट्स बनाती है ऑटोमोबाइल के, और इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के काफ़ी पार्ट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। ये जो ओला इलेक्ट्रिक का जो 2 व्हीलर है,
उसको भी काफ़ी पार्ट सप्लाई कर रही है। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 193 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 209 रुपीज़। मैंने आपको ये शेयर 120 था जब भी रिकमेंड किया था, 160 था जब भी रिकमेंड किया था, अभी ये 193 पे चल रहा है। इसको भी बाय ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी से ऐड कर सकते हैं। मिंटा कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम का एक शेयर है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि फ्यूचर इज़ IT, फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूचर इज़ एनर्जी, फ्यूचर इज़ टेक्सटाइल, फ्यूचर इज़ इथेनॉल। तो वो एंगल से आप हर एक सेक्टर के थोड़े थोड़े स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वर्सेटाइल स्टॉक होना हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए। फ्यूचर इज़ 5G। तो वो हिसाब से इन स्टॉक्स को 5 स्टॉक्स में से आप अपना स्टडी कर चूज़ कर सकते हैं कि विच स्टॉक यू वांट टू इन्वेस्ट इन फॉर द लॉन्ग टर्म। फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 था। आगे भी मैं देते रहूँगा आपको द बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। देखते रहिए और इस स्टॉक्स में से स्टडी कर यू कैन चूज़ विच वन टू बाय ऑन डिप्स। थोड़े थोड़े बाय कीजिए, एक साथ बाय नहीं करना है। थोड़े थोड़े बाय करके एक्यूमुलेट कीजिए, एवरेजिंग कीजिए प्राइस का। दैट इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू।